हाय एवरीवन। ये यूपी में क्या चल क्या रहा है भाई साहब। मतलब पहले तो ऑपोजिशन को और मीडिया वालों को विक्टिम के घर जाने नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको विक्टिम के परिवार से मिलने दिया गया। शुरुआत में योगी जी कहते हैं कि वो पुलिस कर्मियों के व्यवहार से खुश नहीं हैं और एसपी को और 4 अदर पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन, like really, suspension is all that Mr. Yogi ji can do. First thing. Second thing, जो वो कह रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिशियल्स के व्यवहार से खुश नहीं हुए और उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को टैकल किया उससे खुश नहीं हुए। तो एक बात बताइए, पुलिस ने जो भी व्यवहार किया और जो भी उनका एक्शंस था फैमिली वालों के तरफ, वो कहाँ से उनको ऑर्डर आया था? ऊपर से ना। उनका तो यही कहना था कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर कौन बैठा है? आप ही ना बैठे हो। प्रशासन, सरकार, सब तो आप ही का है। आप ही तो हो उनके दाता। तो फिर ये ढोंग क्यों? हाँ, ये ढोंग क्यों? पहले सब ऑर्डर्स दो, सब कुछ खुद ही करो, बाद में खुद ही हीरो बन जाओ कि मैं तो खुश नहीं हूं वहां के पुलिसकर्मी जैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। वाह, यहाँ इंडिया का ना कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी तो लगता है ना, मैं वो जो मूवीज देखती हूँ ना प्रकाश झा की, जो पॉलिटिक्स पे बनाते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स पे, जो गंगा जल जैसी मूवी, अगर जो एक मुझे नाम याद आ रहा है उसकी अगर बात करूँ, तो ऐसा लगता है कि मतलब वही मूवी इंडियन पॉलिटिक्स रियल में वही हो चुका है। कोई डिफरेंस नहीं रहा है दोनों में। 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, सुनिए उसके बाद हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त क्या कहा था, थोड़ा सुन लेते हैं। ऐप कैपिटल बना दिया है कि नहीं बना दिया? कांग्रेस के महाशय, आप दिल्ली को जिस प्रकार से रैप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। और अब तो इंडिया जैसे बहुत सेफ है। हम लड़कियों को इतना सेफ फील होता है ना, मतलब हम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह ऐसे रात में ऐसे निकल सकते हैं बिना किसी डर के। इतना सेफ कंट्री हो चुका है इंडिया। आज भी ना इंडिया वही है। इनफैक्ट वुमेन सेफ्टी के रिगार्ड में इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ मैटर ऑफ शेम। इनफैक्ट यूपी के लिए भी प्रधानमंत्री ने कुछ कहा था, वो भी देख लेते हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। और आज यूपी में क्या हुआ? मतलब ये लोग ना हर चीज में पॉलिटिक्स घुसा देते हैं। ये पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बाद में मतलब भूल जाते हैं कि शायद इनको भी मौका मिलेगा, इनका भी टाइम आएगा जब इनको एक्चुअली में काम करना पड़ेगा, ग्राउंड वर्क दिखाना पड़ेगा। वो सब तो भूल जाते हैं ना भाषण देते वक्त। सब पॉलिटिक्स है यहाँ। और अब अगर मैं मिस्टर योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर ही रही हूँ, सो लेट मी टॉक अबाउट द ब्रदर सिस्टर डुओ राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi were so eager to meet हाथरस की विक्टिम की फैमिली से. I mean, कुछ भी हो जाए भाई साहब, मैं उनके फैमिली से मिलकर ही रहूंगा. इतना केयर एंड कंसर्न हाथरस की विक्टिम की फैमिली के लिए.
यही केयर एंड कंसर्न जब राजस्थान में हुआ रेप केस, तो वहां के बच्चियों के लिए ये केयर एंड कंसर्न कहाँ गया आपका? कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी हो, किसी को भी ना हमारी नहीं पड़ी है। सबको सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर, अपने पॉलिटिकल एजेंडा, सिर्फ उसका पड़ा है। हमारे बारे में कोई सोचने के लिए यहाँ नहीं है। खैर, आप सभी अपना ख्याल रखें। मैं आपसे फिर से अगली वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।